जोहार नमस्कार। बिहार जो अपने आप में भारत के इतिहास के कई सारी कहानियां कई सारे रहस्य को समेटे हुए है। उसी बिहार राज्य की राजधानी पटना में मैं उपस्थित हूं इस समय। और आज हम बात करेंगे यहाँ के कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की जो अपने आप में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति को परिभाषित करते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे अद्भुत रहस्यमयी सच्चाई को अपने आप में समेटे हुए हैं जिस वजह से भारत की सांस्कृतिक विरासत आज भी पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्यजनक सच्चाई बनी हुई है। उस सच्चाई से आपको हम रूबरू कराएंगे। सबसे पहले अपने बातों से रहस्य को हटाते हुए हम बताएंगे कि अभी मैं हूँ पटना के अगम कुआं में। अगम कुआं ये एक ऐसा स्थान है जहां पर कि बिहार ही नहीं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों से लोग आते हैं। क्यों आते हैं लोग यहाँ, क्या खास बात है, क्या इतिहास है, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ हम बात करेंगे यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं जो इसी बिहार राज्य के हैं और इसी अगम कुआं मंदिर परिसर में उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हमारी चैनल की तरफ से आपको जोहार नमस्कार। देखिए, माता शीतला सतयुग की देवी है और इनकी परंपरा सतयुग से होती आ रही है। माता शीतला जो आप कुआं देख रहे हैं, सम्राट अशोक का अपने 99 भाई को इसी में काट के डाला था। लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा हिस्ट्री में है नहीं। अपने साम्राज्य अपने गद्दी को बचाने के लिए 99 भाई को इसी में काट के डाले थे। 99 भाई को काट किसी कुएं में डाल दिए थे। कुएं में डाल दिए थे, वो अकेले पड़ गए थे और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अपने 99 भाई को इसी में काट के डाले थे। अभी हम देख पा रहे हैं कि ये एक मंदिर परिसर है, तो वो स्थान जो इतिहास में इतना रक्त रंजित रहा कि यहाँ पर भयानक नरसंहार हुआ, वहां पर अब मंदिर है। इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये कुआं का नाम पहले लोग इनको चंडा कुआं के नाम से भी जाना जाता है। चंडा कुआं। चंडा कुआं के नाम से विख्यात है। और ये माता शीतला जो आप देख रहे हैं सामने, माता शीतला है और सामने कुआं है और इसका बहुत ही बड़ा रहस्य है और माता का देवीय शक्ति भी है इस पे। क्या खासियत, क्या दिव्य शक्ति है इस मंदिर में? देखिए, जल 7 रूप में परिवर्तित करता है। कभी मौसम के हिसाब से कभी 7 रूप लेता है ये पानी, जल। और माता शीतला का जो मतलब जिसको चर्म रोग हो गया हो, चाहे चिकन पॉक्स हो गया यानी चेचक होगा, तो उस जल को भी मंत्रित करके दे दिया जाता है। उनका रोग, नेत्र जो नेत्रहीन है, जिनको आँख से कुछ कम दिखाई देता है, तो इन्हीं जल से अभिमंत्रित करके उन्हीं जल को दे दिया जाता है। जो बांझ है, जिनको पुत्री की प्राप्ति नहीं है, जो मांगते माँ से उनका मनोकामना पूर्ण होता है, इस कुएं के जल के से स्नान उनका कराया जाता है। सारे चर्म रोग इससे दूर होते हैं और इस कुएं के पानी के स्नान करने से क्या बताएं? इसके स्नान करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, जैसे पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है। हाँ, बस ये उनमें श्रद्धा और निष्ठा, विश्वास होना चाहिए, तो उसी विश्वास से ही माता संतान देती है। बहुत सही बात बताई आपने कि श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है और इसी से इंसान के इच्छाओं की पूर्ति होती है। विश्वास बड़ी चीज है। लगभग कितना पुराना ये मंदिर है? ये कुआं जो देख रहे हैं, ये 2500 वर्ष पूर्व का है। 2500 वर्ष पूर्व? हाँ, 2500 वर्ष पूर्व का कुआं है। और पहले वर्तमान में नौ पिंडी था वहाँ। तो नौ पिंडी जो आप लोग देखते हैं कि जैसे चिकन पॉक्स जो निकल जाता है जैसे घर में, तो वहाँ ब्राह्मण को आगमन नहीं किया जाता है, वहाँ माली को आगमन किया जाता है। जैसे चेचक रूप जो हो जाता है, जैसे माता शीतला का 7 स्वरूप है। तो माता शीतला का जो 7 स्वरूप है, वो मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है, मनुष्य के ऊपर साक्षात प्रकट होता है। और इस कलयुग में भी माता शीतला का प्रयोग बना रहेगा और प्रकोप हमेशा बना रहेगा। ये सतयुग से होता आ रहा है। जैसे जो माता शीतला है, शीतल मतलब और ठंडा, शीत का मतलब हुआ ठंडा, और तला का मतलब हुआ सेका हुआ, और शीला का मतलब हुआ गुण विशेषणाली दयावान। इन्हीं को जोड़ कर बनाया शीतला। तो शीतला माता जो 7 को हम देख रहे हैं,
पहला पीरियड जो होता है माता का, बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, फुलवंती, जलपा, पंसा, अंगार, गोदैया। ये 7 स्वरूप साक्षात कलयुग में प्रकट होता है मनुष्य के शरीर के अंदर। और सब माता के जो नीर छिड़काव से नीर यहाँ से ले जाते हैं, उनको लगाने से शीतलता प्रदान होती है। माता देखते नहीं है कि माता शीतला का जो हाथ में जो गर्दभ पे सवार है स्वयं, वो माता स्वच्छता और पर्यावरण की देवी भी है। उनको स्वच्छता और पर्यावरण की देवी कहा गया है। साल का प्रथम पूजा ये माता शीतला ही लेती हैं। जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, इनका 4 माह विशेष होता है। उसके बाद बाबा भोलेनाथ का आगमन होता है। माता शीतला सबसे पहला पूजा साल का लेती। जब संवत हम लोग का जो जब होलिका दहन होता है, जब मतलब होलिका दहन के बाद माँ का प्रथम पूजा चैत्र जब चढ़ता है तो माता वही लेती है। वह बहुत अद्भुत आपने बताया, शीतला माता का अर्थ भी हमें समझाया और साथ ही साथ माता के विभिन्न रूपों के बारे में भी बताया। अब ये 2500 साल पुराना मंदिर है और अभी हम लोग 2025 में खड़े हैं। तो इस बीच में ये मंदिर का पुराना परिसर कितना बड़ा था और कौन सा वो बात है जो अब नया इसमें निर्माण हुआ? देखिए ये खपरनुमा था। जितना ये देख रहे हैं तो पहले ये कुछ बना हुआ था नहीं, पहले कुछ ये बना हुआ नहीं थे। एक बार लालू प्रसाद यादव जी आए, जब वो मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री जब थे बिहार के, तो उन्होंने चारों तरफ देखा तो अर्थव्यवस्था इधर उधर था। इधर इस साइड में माता का जल्ला था, मतलब पूरा जलकुमड़ी उमड़ी रहता था। और इधर में बीच में दुकान रहता था, बीच में बहुत सारा गंदगी रहता था, इधर रहता था। तो लालू जी जब हम लोग से, जो हमारे पूर्वज है, हमारे जो सेवायत प्रबंधक हुए, उनसे अनुमति लिया, उनसे बोला तो माता शीतला प्रेरित की, प्रेरणा देने वाली माँ है और प्रेरित करने वाली हम लोग हैं। प्रेरित हम किए लालू जी को कि लालू जी ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने माता शीतला के ऊपर ध्यान दिया, मंदिर पर ध्यान दिया और जीर्णोद्धार करना शुरू कर दिया। तो आज लालू जी का बहुत बड़ा ये है। और सबसे बड़ा बात है कि उन्होंने ऐसा ध्यान दिया कि उन्होंने जीर्णोद्धार इतना सुंदर कर दिया, मंदिर के भव्य रूप से उनको सजा के एकदम तैयार कर दिया। और उसी समय कुआं का उड़ाई हुआ था। उड़ाई मतलब? कुआं का उड़ाई हुआ था, पानी को मापा गया था कितना ये है, तो पानी कभी सूखा नहीं, ये अगम अपार है। पानी 24 घंटे के अंदर इनका पानी का लेवल ऊपर आता गया, सूखा नहीं कभी। 1996 में किया। उसके बाद सबसे प्रथम जो हमारे जो अंग्रेज शासन थे, वो 1909 में GH लेवा ने पहला उड़ाई करवाया था। उसके बाद लालू जी ने 1996 में करा था। अंग्रेज के शासनकाल के बाद सीधे लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस कुएं की सफाई कराने के प्रयास किया। लेकिन कुआं का जल स्तर जस का जस है। और ये कहावत है कि यहाँ से छड़ी गया तो गंगा सागर में मिला था। यहाँ से छड़ी गया तो गंगा सागर में मिला? इतना लंबा छड़ी? कम से कम उतना अंदाज तो नहीं है, लेकिन फिर भी छड़ी एक हाथ का, तो वहां पे मिला, यहाँ से गिरा वहां। अच्छा, यहाँ से जो छड़ी गिरा गया वो गंगा सागर में जाकर के मिलता है? इसका स्रोत जो से कनेक्शन वहां तक है। ये माता यहाँ का कनेक्शन बहुत दूर तक है। यहाँ माँ कामाख्या से भी लिंक है, माता का स्वयं। और ये माता शीतला स्वयं कामाख्या से भी इनका बहुत बड़ा ये शक्ति प्रदान है। ये स्वयं 51 शक्तिपीठ से इनका स्थान सबसे अलग है। 51 शक्तिपीठों में से एक है ये शीतला माता का यगम कुआं स्थित मंदिर। ये स्वयं आदि ज्योति महारानी है और 51 शक्तिपीठ से इनका स्थान सबसे अलग है, इसीलिए शीतपीठ कहलाए। जो इन्हें कहते हैं चेचक माता, जो सतयुग से इनकी परंपरा चलती आ रही है, अभी भी आ रही है और कलयुग तक की अंत तक इनका प्रभाव रहेगा। वो जो 51 शक्तिपीठों का आपने जिक्र किया, तो हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कुछ बताना चाहेंगे, कुछ ऐसे शक्तिपीठों का नाम?
जैसे शक्तिपीठ या पटना पटना के पटन देवी जी हो गए, तो यहाँ पर तो एक ही है। और एक जो हमारे जो गढ़ा है, वहाँ पर माँ का जन्म स्थल है, वहीं माँ का स्थान गिरा था। और फिर वहीं पर एक और है, दो दो हैं। एक उनकी विशेष पूजा होती है और इनका महत्व बहुत ज्यादा है। मतलब जो कहते हैं कि शिव जी जब सती माँ के शरीर को लेकर के चले थे, जब वो सती हो गई थी, तो जो उनके शरीर के अंग गिरते गए और वो सब शक्तिपीठ के नाम से प्रचलित, हाँ, उसी में से एक स्थान एक है। स्थान है जो रुद्र रूप लिए थे शिव भगवान शिव ने, तो इसी चलते चलते एक अंग वहां गिरा था। अच्छा। आ, पंडित जी, थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपका नाम, परिचय, आप कहाँ से हैं इस हमारे मंदिर भाई साहब परिसर हैं, में? उनसे भी विशेष पूछ लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, उनसे भी पूछ लेंगे। कहाँ कहाँ से, अंत में एक सवाल आपसे, कि किन किन स्थानों से इस मंदिर में लोग आते हैं? देखिए, ये आस्था माता शीतला का ये अगम अपार है, और इनका बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, दुनिया के हर एक कोने से आते हैं। माँ का दर्शन, जो मनोकामना जो अच्छे मन से कर, अगर बाहर में भी अगर हृदय से भी मांग लिए तो पूरा भी हो जाता है, जो सच्चे हृदय से जो मांगते हैं। और लोग यहाँ पर रोज आते रहते हैं, कभी दूसरे जगह से यहाँ आते हैं और जाते अपनी रहते बीमारियां और मनोकामना। हैं। हाँ, जो भी अगर मान लिया कि किसी तरह का कोई परेशानी है तो माँ को कहते हैं, माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। अगम कुआं मंदिर परिसर में माता शीतला के एक अन्य पुजारी से हम बात करते हैं, जानते हैं कि किन किन मनोकामनाओं को लेकर के लोग यहाँ आते हैं और उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर क्या समाधान मिलता है और किन स्थानों से लोग आते हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल की तरफ से जोहार करेंगे इन पुजारी जी को। देखो कैसे लोग है ना, ये नहीं है, यहाँ ठीक ठीक। इस मंदिर में लोग बहुत सारी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं। किस किस तरह के लोग आते हैं उसके बारे में बताएंगे, और कहाँ कहाँ से आते हैं? देखिए, सिद्धिपीठ माँ शीतला मंदिर अगम कुआं है। यहाँ सब मनोकामना माता के आशीर्वाद से पूर्ण होता है। और ये सम्राट अशोक का बनाया हुआ कुआं है। इसके पानी से स्नान करने से जो स्त्री को बच्चा उच्चा नहीं होता वो एकदम हो जाता है। और सभी का अपना अपना इच्छा जो शक्ति अनुसार मनता मानते हैं माता का पूरा होता है। फिर शक्ति अनुसार यहाँ के पूजा पाठ करते हैं। जैसे यहाँ पर बलि भी दिया जाने का एक हाँ, बलि स्थान है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? खस्सी का बलि पड़ता है, वहाँ बलि स्थल है। जैसे यहाँ के एक अन्य जो पुजारी हैं उनसे बातचीत के क्रम में हमें पता चला कि ये जो मंदिर परिसर है ये 2500 साल पुराना है। और इस मंदिर परिसर में ये जो देवी माँ का जो यहाँ पे जो मूर्ति है, वो जो 51 शक्ति पीठ है माँ दुर्गा का, उसमें से एक है। तो इसके बारे में कुछ संक्षेप में बताएंगे? कामन शक्ति, हाँ, इनका स्थान अलग है। एकावन शक्तिपीठ वो शक्तिपीठ हुआ, ये सिद्धपीठ है, ठीक है ना। इनका स्थान उनसे अलग हुआ। इसे तो सब माता का रूप एक ही है, मगर स्थान अलग अलग दिया हुआ है। पूजा तो सब माँ का ही करते हैं, है ना। पूजा सब माँ का ही करते हैं, सब रूप अलग अलग है। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई पूजा के यहाँ कोई खास विधि है जिससे कि समस्याओं का समाधान होता है? देखिए, वो तो भक्त की शक्ति के ऊपर है। यहाँ कोई अथी नहीं है, जो आप समर्थ हो आप पूजा पाठ कर सकते हैं। माता का विशेष श्रृंगार होता है, बता देते हैं आपको। माता का विशेश श्रृंगार होता है, विशेष पूजा भी होता है बसियौड़ा का, चैत में नवरात्र। हाँ यहाँ पे वार्षिक उत्सव, हाँ, बताइए उसके बारे में। और बसियौड़ा का पूजा होता है जिसमें बासी खाना माता बना के लाते हैं। लेकिन जो माँ शीतला माता मंदिर के नाम से विख्यात, अगम कुआं के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है जल में, वो ये माँ शीतला जिसको प्राचीन में हम लोग बुढ़िया माँ, बैसी माँ, भवानी माँ, अंगार माँ, गसुकी माँ, छोटी माँ, बड़ी माँ और चिकन पॉक्स के रूप में अंग्रेज शासन में जाना गया। इसके लिए अंग्रेज शासन ने इसको निरंतर करने के लिए कर्मचारी भी रखे, बहाली भी की। ये माँ शीतला है, ये आपके पास 12 मास आपके पास होते हैं। ये घर घर में, हर के माता के घर में, सभी श्रद्धालु के घर में प्रवेश करती है।
आप ये देखे होंगे कि इनकी प्रथम पूजा होता है चैत का बछौड़ा, चैत, बैसाख और जेठ आषाढ़, ये विशेष पूजा होता है जिसको शीतला अष्टमी के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसका चैत में पूजा और आषाढ़ तक चलता है, जिसको बछौड़ा करते हैं। इनकी पूजा जो है, पकवान जो होता है, रात भर लोग पकवान करते हैं और पकवान का बासी जो प्रसाद है वही पूजा माता का भोग लगता है। तो बहुत रोचक बात है कि जो पकवान का बासी स्वरूप है वो यहाँ पे चढ़ाया जाता है। ये शायद अपने आप में एक अनोखा बात है और किसी में भी नहीं होता है। इनकी जो विशेष पूजा है, बता दिया ना आपको, शीतलाष्टमी जो चैत का बछौड़ा कहते हैं, उसके बाद चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, आषाढ़ में बछौड़ा जिसको होते हैं वो माँ शीतला का ये विशेष इनकी पूजा है। आप देखे होंगे आज से पहले भी और प्राचीन काल से इनकी पूजा। आज में हम लोगों को प्राचीन जो माता है, बहन है, आप देखे होंगे गांव के चौराहा पे पूजा लोग करती है। नया साल सम्मत जमने के बाद एक शायद से चालू होता है, चौराहा से हम देखेंगे 10 महिला पूजा करती है। क्यों? ये प्रकोप को ठंड करने के लिए। ठीक है, ये परंपरा अनादिकाल से चला हुआ। जहां तक कुआं का आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो ये कुआं जो है ये राजा सम्राट अशोक का बनाया हुआ कुआं है, 232 ईसा पूर्व। उस समय सम्राट अशोक के नाम से जाना गया। ऐसा कहा भी जाता है कि राजा सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई को हत्या करके इस कुएं में डाला, ऐसा कहा जाता है। उस समय चंडा कुआं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ के डीएम थे J.H. लेवा के शासनकाल में, इस कुआं का पानी उड़ाई करने का काम किया गया था। जो अंग्रेज शासन कुआं उड़ाई करने में सक्सेस और कामयाब नहीं हो सका और आम श्रद्धालु की भीड़ लगी और अगम पार का नारा लगा। उसी समय से अगम कुआं के नाम से प्रसिद्ध है। वहां आज भी जगह का नाम जो कैडेस्ट्रल सर्वे जो होता है, खतियान जो होता है, उस समय प्राचीन में रसीदाचक बस्ती के नाम से जाना है। रसीदाचक बस्ती के नाम से जाना है, जो आज भी कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में मौजूद है। धन्यवाद। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुनील पुजारी श्रीमाली, सेवायत प्रबंधक श्री शीतला माता। धन्यवाद। तो जो यहाँ का इतिहास है वो अपने आप में दो अद्भुत रहस्यमय इतिहास को समेटे हुए है। एक है सम्राट अशोक के समय का, जिसके बारे में कई सारी किंवदंती सी कहानियां, लेजेंडरी स्टोरीज हैं कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को शायद इस कुएं में डाल दिया था, ऐसा कहा जाता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है और न ही हम इसको प्रमाणित कर रहे हैं, मगर ऐसी कहानियां यहाँ पे प्रचलन में हैं। ऐसा ये भी कहा जाए, जैसे आप दृष्टि प्लेस में जाइए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र हुआ राजा सम्राट अशोक। तो शासन करने वाला थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो आज ये पटना को जो पटलिपुत्रा राजधानी वाले प्रथम राजधानी बनाने, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। और बिंदुसार तो कहीं ऐसा कार्य नहीं किए, लेकिन उनका पुत्र जो सम्राट अशोक है वो किए, जो आप अफगानिस्तान तक उनका ये राज अखंड चला। लेकिन इसी में कहा जाता है कि हो सकता है कि परिवार की संख्या, जब गद्दी पे लोग बैठते हैं तो रिलेशनशिप में लोग आते हैं। जैसे हो सकता है कि चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, घटोत्कचगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, ये रिलेशनशिप में ऐसा परिवार को हो सकता है, परिवार के बच्चे लोग हो, इस तरह को कहा जाता है कि ऐसा 99 भाई को हत्या करके डाला गया है, ऐसा कहा जाता है। और दूसरा जो है कि ये 51 शक्तिपीठ जो माँ दुर्गा के मंदिर हैं पूरे देश भर में, उसमें से एक है। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनमें से ज्यादातर संख्या होती है जिन्हें किसी भी किस्म का चर्म रोग है। यहाँ का पानी में कुछ चमत्कारिक शक्ति के बारे में बातचीत के क्रम में बातें निकल कर आई कि उस पानी को पीने से, उस पानी में स्नान करने से या उस पानी के अपने शरीर के ऊपर में छिड़काव करने से कई सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यूँ तो इंसान के जीवन में समस्याएं बहुत हैं, कई लोग कई तरह की अपनी इच्छाएं और मनोकामनाएं लेकर भी इस मंदिर में आते हैं और उनमें से कईयों की पूरी भी हो जाती हैं। तो उसके लिए कोई विशेष पूजा नहीं, बल्कि यहाँ पर सामान्य जो पूजा होती है जिसमें श्रद्धा और विश्वास महत्वपूर्ण है, उस तरीके से सादगी से पूजा होती है और लोग धन्यवाद करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। आने वाले लोगों का सिलसिला न सिर्फ पटना से, न सिर्फ बिहार से, न सिर्फ भारत देश से, बल्कि दुनिया के कई जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये आज की अंक की कहानी, ये हमें बताइएगा जरूर। और कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे हर्ष वर्मा के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, पटना।